गाइस, वेलकम टू फंडो ट्यूटर। आई एम दीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं सब्लिमेशन के बारे में। हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में तो पढ़ा है, वहां पे हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट किया था। ये सभी चेंजेस को हमने पढ़ा, लेकिन क्या हमने इस चीज के बारे में सोचा कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो बिना लिक्विड स्टेट में जाए सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके क्लास में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल, क्लास में भी नहीं, स्कूल में एक आधा बच्चा ही कुछ ऐसा एक्सेप्शनल होता है जो पहले ही सेवेंथ में है, पहले ही वो 10th क्लास का सिलेबस कर रहा होगा, या एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल होते हैं जो 7th में है और +1 की डॉक्टर की नीट की तैयारी पहले ही उनकी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल बच्चे ही होते हैं, हर बच्चा ये पोजेस नहीं करता। वैसे ही कुछ एक्सेप्शनल ही होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेल मी वन थिंग, क्या अगर मैं किसी चीज को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ उसे सब्लिमेशन बोलेंगे, या गैस टू सॉलिड को भी सब्लिमेशन बोलेंगे? द आंसर इज चाहे सॉलिड टू गैस हो चाहे गैस टू सॉलिड हो, दोनों को मैं सब्लिमेशन ही बोलती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सब्लाइम एंड व्हाट इज सब्लिमेट। सब्लाइम होता है, जैसे फर्स्ट हमने केस लिया कि सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, वो वाली सब्लिमेशन। सेकेंड हमने केस लिया गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन ऑल्सो। तो सब्लाइम होता है जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? दैट सॉलिड इज कॉल्ड एज सब्लाइम। और जब कोई चीज गैस से सॉलिड से पहले गैस में कन्वर्ट हुई, अभी वो फिर से गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, जब वो रिवर्स थिंग शो करती है, तो जो सॉलिड हमारे पास बनता है उसे बोलते हैं सब्लिमेट। आपके पास लेट इट बी एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ वाई में। ये एक्स सब्सटेंस एक सॉलिड है और ये उसी के हैं वेपर्स। नाउ जब ये दोबारा फिर से बनेगा, फिर से एक्स ही, लेकिन फर्स्ट केस में जब ये सब्लिमेशन शो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई, तब हम इसे बोलेंगे सब्लाइम। और जब ये वेपर से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसे बोलेंगे सब्लिमेट। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बाय अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, उसे चाइना डिश में हमने रखा और यहाँ पे मैंने क्या दी, इसको हीट थ्रू अ बर्नर। मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी। अब ये जो चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड है ना, आई टोल्ड यू कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एंड अमोनियम क्लोराइड इज वन ऑफ देम। अमोनियम क्लोराइड मैंने रखा और अमोनियम क्लोराइड को जब मैंने हीट दी, ये होना शुरू हो गया सब्लाइम। लेकिन वेपर्स तो नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सब्लिमेशन शो कर रहा है या वैसे ही कम हो जा रहा है अमोनियम क्लोराइड? सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक फनल रखती हूँ विच इज़ कूल, और फनल के ऊपर मैं क्या करती हूँ, एक कॉटन प्लग, मतलब कॉटन की रुई होती है ना, उसको रख देना है, ताकि यहाँ से जो वेपर्स बन रहे हैं ना, वो कहीं पे हाइड ना कर सके, कहीं से जा ना सके, एस्केप ना कर सके। उनको मैंने कैद करके रख दिया, जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो अभी जेल का दरवाज़ा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएंगे। अभी इनको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और ये एक ट्रिक की बात है कि ये जो फनल होगी ये कूल होगी, क्योंकि फनल जो है वो ठंडी है। जब भी किसी, हमने कॉन्डेंसेशन पढ़ा है, कॉन्डेंसेशन में क्या होता था, जब भी किसी लिक्विड को जब भी किसी गैस को मिलती थी ठंडक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते थे, राइट। बट यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में तो कन्वर्ट होता ही नहीं है, वो तो किस में कन्वर्ट होता है? सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जब इसे मिलेगी ठंडक, इन वेपर्स को, जो ऑलरेडी अमोनियम क्लोराइड से पहले सब्लिमेशन हो रही है, उनके वेपर्स बन रहे हैं, इन वेपर्स को मिल गई ठंडक, टेम्परेचर कम मिल गया, अभी ये क्या शो करेंगे? सब्लिमेशन फिर से शो करेंगे। बट ये वाली कौन सी सब्लिमेशन होगी? फ्रॉम गैस टू सॉलिड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी सब्लिमेशन, पर आप इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। ओके, सो नाउ ये वाले कंसेप्ट से हमें पता लग जाता है कि कुछ तो वेपर्स बन रहे हैं। हमने यहाँ पे सब्लिमेशन भी देख लिया और डी सब्लिमेशन भी देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आयोडीन। आयोडीन का सेम हमने एक्सपेरिमेंट किया, चाइना डिश में ली सॉलिड आयोडीन और आपने क्या देखा कि ये वेपराइज हो रही है। बट यहाँ पे हमें वेपर्स इसके इजीली दिखे,
अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स विजिबल नहीं थे, बट इसके जो वेपर्स हैं वो इजीली विजिबल हो गए बिकॉज दे आर पर्पल इन कलर। नेक्स्ट इज कैम्फर। कैम्फर हमारे घर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसे बोलते हैं हमारी लेमन लैंग्वेज में मुश्कपुर। हिंदी में इसको बोला जाता है मुश्कपुर। मंदिरों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इट हैज़ अ वेरी वेरी डिसेंट स्मेल। इनफैक्ट हमारे हेयर लॉस वगैरह कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, सो इट इज़ वेरी इट हैज़ अ वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एक्चुअली दिखता कैसा है, इस तरीके का दिखता है कैम्फर, है ना, इस तरीके का दिखता है कैम्फर। अभी कैम्फर क्या होता है, इसको जब भी आप बर्न करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट सब्लिमेबल सब्सटेंसेस, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसे बहुत सारी पूजा में यूज़ किया जाता है, ताकि क्योंकि इसने लिक्विड में तो कन्वर्ट होना नहीं है, इसने सीधा किस में कन्वर्ट हो जाना है। आपने यहाँ पे लिया कैम्फर का एक टुकड़ा लिया, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या किया, समथिंग जिससे आप जिसको आप जला सको। तो यहाँ पे जब आपने कोई चीज़ रखी जिसको आप जला सको, कोई छोटी सी रुई या कुछ भी, तो अभी क्या होगा, आप इसको बर्न करोगे तो ये जो है सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें बहुत ही अच्छी खुशबू प्रोवाइड करेगा। इसी का यूज़, इसी का एप्लीकेशन हम अपनी दिवाली में देखते हैं। आपने इस तरीके के देखे हैं बलून्स, आप दिवाली में इसको जलाते हो, राइट, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस थिंग, ये जो आप नीचे देख रहे हो, दिस इज़ वॉट, ये कैम्फर की बनी होती है, दिस इज़ कैम्फर ओनली। तो क्यों कैम्फर को ही इसमें यूज़ किया जा रहा है, कैम्फर को यूज़ किया जा रहा है बिकॉज इट इज़ सब्लिमेबल, ये सब्लिमेशन शो करता है, इस वजह से कैम्फर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जब आप इसको आग लगाते हो तो क्या होता है, कैम्फर किस में कन्वर्ट होता है, दैट गॉट कन्वर्ट इनटू, ये लिक्विफाई नहीं होता। अगर यूजुअली हम आइस को अगर हम आग लगा रहे हैं, किसी भी सॉलिड को आग लगा रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कैम्फर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि कैम्फर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से। तो यहाँ पे जब आपने इसको आग लगाई, कैम्फर कन्वर्ट हो गया गैस में, इसके वेपर्स में। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बलून पहले ब्लो नहीं था, ब्लो करने के लिए बलून को हमें चाहिए होती है एयर, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट एयर प्रोड्यूस करनी है इसे। तो कौन, जब तक ये कैम्फर जल रहा है तब तक क्या हो जाएगा, तब तक कैम्फर जलता रहेगा, और जब तक कैम्फर जलता रहेगा तब तक ये सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। और जितने गैशियस वेपर बनते रहेंगे, जो बलून है वो लूज नहीं होगा, और वो क्या रहेगा, ब्लोन अप ही रहेगा। और वो क्या, जब उसमें हवा भरी होगी तो इसी वजह से वो आराम से एयर में फ्लोट कर रहा होता है ना। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर थोड़े से टाइम की हो, अगर ऐसा हो कि आपने थोड़ी सी गैस भरी उसको छोड़ दिया, ठीक है, या तो आपको उसको नॉट बांध के बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे इसमें हवा बंद है, हवा बंद नहीं है इसमें। हो क्या रहा है, कैम्फर जली जा रहा है, जितना कैम्फर जलता रहेगा वेपर्स बनते रहेंगे, और जब कैम्फर हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म, एंड तक क्या हो जाएगी, आग भी बंद हो जाएगी और बलून एकदम से नीचे आ जाएगा, उसकी हवा भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स, इट लुक्स लाइक दिस। देखा है आपने कहीं पे ये, अगर आप घर के कामों में हाथ बटाते हो तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं बटाते, आलसी हो, कोई काम ही नहीं करते, फिर नहीं देखा होगा। तो जब आप गर्मियों के कपड़े सर्दियों में रख रहे होते हो, ओह सॉरी, जब आप गर्मियों के कपड़े किसी पेटी में रखते हो, कहीं संभाल के रखते हो, या सर्दियों के कपड़े, चेंज ऑफ सीजन आता है, इंडिया में रहते हो तो चेंज ऑफ सीजन आता रहता है, तो हम क्या करते हैं, जब समर्स आती है विंटर्स के कपड़ों को रख देते हैं, उसको 4-5 महीने के लिए हमें साइड पे रखना पड़ता है। अभी 4-5 महीने के लिए हमारे क्लोथ्स को, ताकि कोई अफेक्ट ना हो, कोई इंसेक्ट्स या मस्किटोज कोई उसको इफेक्ट ना करे, हमें उसको सेफ रखना पड़ता है। तो ये सेफ्टी कहाँ से हम रखते हैं, तो ये सेफ्टी होती है बाय द यूज ऑफ नेप्थलीन बॉल्स। अभी नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, अगेन ये कन्वर्ट होती है सॉलिड टू गैस, इसके सीधा बन जाते हैं वेपर्स। हमने क्लोथ्स को रख दिया, क्लोथ्स के बीच में हमने 2-3 या 4-5 हमने बॉल्स रख दी है, नेप्थलीन बॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, विद इन द प्रोसेस ऑफ 3-4-5 मंथ्स, ये जो नेप्थलीन बॉल्स है ये कन्वर्ट होती रहेंगी गैस में,
और जब ये गैस में कन्वर्ट होती रहेंगी, वेपराइज होती रहेंगी, तो वहाँ पे जो मस्किटोज आते हैं जो हमारे क्लोथ्स को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये उनको किल कर देंगी और हमारे क्लोथ्स को बचा के रखेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, ड्राई आइस इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, ये इतनी ठंडी होती है, अगर हम बोलते हैं ना कि आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये ड्राई आइस जो होती है इट इज़ एट -79 डिग्री सेल्सियस। इतनी, मतलब इसका कूलिंग इतना ज़्यादा होती है कि आप इसको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते। इट कैन कॉज आइस बर्न्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो आप उसको हाथ में पकड़ के रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अभी ये दिखती कैसी है, कुछ इस तरीके की दिखती है ड्राई आइस। अब जब भी देखोगे ना ड्राई आइस को देखोगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ धुआं सा निकलता आपको नजर आएगा। ये धुआं क्या है कि कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, वेपराइज होती रहती है। ये जो नॉर्मल आइस है हमारी, वो किस में कन्वर्ट होती है, मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो हमारी ड्राई आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में इन गैशियस फॉर्म, और वो उड़ जाएगी। और इसी का इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे स्टेज है वहाँ पे हम देखते हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा, ये हमने देखा है शादी वगैरह में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही होती है तो नीचे कुछ धुआं सा हमें दिख रहा होता है कि कहीं से तो आ रहा है ये धुआं। तो क्या एक्चुअल में कहीं आग लगाई होती है उन्होंने? कहाँ से आता है ये धुआं? ये धुआं आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, ड्राई आइस को नीचे रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में वो क्या करती है, कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट होती रहती है सॉलिड टू वेपर्स। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होती है तो हमें इस तरीके की पिक्चर नज़र आती है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने कोई धुआं वगैरह लगाया, पर धुआं नहीं होता, दैट इज ड्राई आइस। सो गाइस, हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की इंटर कन्वर्जन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अभी हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ याद है या नहीं है। फर्स्ट इज सॉलिड टू गैस को कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, जो हमने आज ही पढ़ा है। नेक्स्ट इज गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे उस प्रोसेस को बोलते थे कॉन्डेंसेशन। नेक्स्ट इज लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज करते रहते हैं। वैसे कॉन्डेंसेशन भी डेली लाइफ में होती रहती है। नेक्स्ट इज, अभी इसके रिवर्स प्रोसेसेस को देखते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम बोलेंगे मेल्टिंग। वेट अ मिनट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम बोलेंगे मेल्टिंग। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग बोल दो या बोल दो वेपराइजेशन। बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन हम तब बोलेंगे जब ये बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के बाद होती है, लेकिन अगर ये बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के पहले हो जाए तो उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। तो ये सारे थे इंटर कन्वर्जन। आई होप सो आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग।